एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हो गया है ट्यूसडे इवनिंग। यूजुअली मेरे व्लॉग जो हैं मॉर्निंग से स्टार्ट होते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा इवनिंग से भी स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा व्लॉग्स में। तो फ़िलहाल अभी शाम के 4:45 बजने वाले हैं और स्वास्तिक अंदर सोया हुआ है, बेडरूम का डोर क्लोज़ है, तो आप सब समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे ढेर सारे कपड़े रखे हुए थे सूखे वाले, तो इनको वॉश किया था आज मॉर्निंग में और मशीन लगा के वॉश किया था, तो सारे कपड़े टाइम रहते सूख गए। तो इनको मैं जल्दी से फ़ोल्ड कर लूँगी। और अभी इस टाइम पे ना नोनू सोया हुआ था आराम से, तो मेरे पास टाइम है कि मैं आराम से बैठ के काम कर सकूँ। और मम्मी भी इस टाइम पे सोई हुई थी, तो इसीलिए सबसे पहले मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँगी और इसके बाद फिर मुझे डिनर बनाना है, किचन के काम भी स्टार्ट करने हैं। तो किचन के काम में ऐसा होता है ना, बर्तन की थोड़ी बहुत आवाज़ होती है, इसीलिए नींद डिस्टर्ब होती है। अगर थोड़ी सी भी आवाज़ हुई तो नोनू भी उठ सकता है और मम्मी की भी नींद ख़राब होगी, तो इसीलिए किचन में मैं नहीं गई। तो आराम से मैंने बैठ के पहले कपड़े फ़ोल्ड कर लिए। इसके बाद आते हैं किचन में और काम स्टार्ट करते हैं। डिनर की तैयारी करूँगी मैं। तो डिनर के लिए आज बन रही है पहाड़ी वाली अरबी, तो गडेरी कहते हैं इसको हमारे वहाँ, और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। लास्ट मंथ जब पापा आए थे, फादर इन लॉ, तो वो लेके आए थे। अभी भी काफ़ी सारी रखी हुई हैं। तो जब भी कोई घर में सब्ज़ी नहीं होती है ना, तो मेरे पास ये ऑप्शन रहता है कि ये बना लें। तो आज भी कोई सब्ज़ी ऐसा सच थी नहीं, तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है मुझे। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 5:15 बज गए हैं और नोनू जस्ट अभी उठा है। तो एक्चुअली आज वो मॉर्निंग में नहीं सोया था ना, तो उसने अभी लॉन्ग नैप ली और करीबन 2-2.5 घंटे वो सोया। इस बीच मैंने थोड़ी बहुत काम निपटा लिए। वैसे मेरी सोने की हैबिट चली गई, तो मुझे नींद ही नहीं आई। आज मेरे पास अच्छा मौका था सोने का, लेकिन ना मैं लेटी भी थी, मुझे नींद नहीं आई, फिर नींद खुल गई क्योंकि हैबिट चली गई अब तो सोने की। तो इसलिए दोपहर में नींद ही नहीं आती आजकल मुझे। तो ज़बरदस्ती लेटा भी नहीं जाता है ना, तो इसलिए मैं उठ गई। कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए, सब्ज़ी कट कर ली है, अब डिनर बनाऊंगी। उससे पहले पियेंगे गर्मा गर्म चाय। और जो मैंने जियो मार्ट से ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर की थी, वैसे पहली बार ही ऑर्डर की थी वहाँ से, तो वो भी आ चुकी है। और मुझे ना वैसे हम लोग पहले वहाँ जाते थे, रिलायंस मार्केट, वहाँ से हम लोग ग्रोसरी वगैरह लेके आते थे। वहाँ ना अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाती थी, तो मैंने सोचा इस बार वहीं से मंगा के ट्राई करते हैं। और अभी सेल भी चल रही थी, तो थोड़ा बहुत सामान जो खत्म हो रहा था मैंने वहाँ से ऑर्डर कर लिया है, वो भी मुझे जमाना है। और अभी आप लोगों के साथ ग्रॉसरी हॉल भी मैं शेयर करूँगी। नूनू उठा अभी और दादी के साथ गया है बाहर। तो आज थोड़ा सा वेदर क्लाउडी है, लेकिन दिन भर अच्छी धूप थी, तो हमने धूप भी सेकी, सारे कपड़े भी वॉश हो गए थे, तो अच्छे से सूख भी चुके, क्योंकि आज मैंने मशीन में वॉश किए थे। तो चलिए मैंने सोचा एक बार आप लोगों से हाय हेलो कर देते, क्योंकि फेस टू फेस बात करने का इस तरह से मौका नहीं मिलता है। अभी नोनू बाहर गया है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं किचन में। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो ग्रोसरी भी मुझे खाली करनी है। ये कपड़े ऐसे रखे हुए हैं, मैंने फोल्ड तो कर रही है, लगा नहीं पाई मैं इनको क्योंकि नोनू सोया हुआ था अंदर। थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना, वो उठ जाता है। तो अभी पहले किचन का काम कर लेते हैं, मम्मी फिर देख लेंगी उसको, तो मैं ये काम भी कर लूँगी बाद में। और यहाँ पे स्वीट पोटैटो बॉईल हो गया है स्वास्थ्य के लिए, मैं उसको स्वीट पोटैटो खिलाऊंगी, उसकी प्योरी बना के खिलाऊंगी। तो ये आराम से पक जाता है, एक सीटी में पक जाता है। तो सबसे पहले चाय रख देती हूँ मैं गरम गरम। तो सबसे पहले ना आटा खत्म हो गया था हमारा, और इस बार मैंने 10 केजी का पैकेट मंगाया है, क्योंकि बार बार लेना पड़ता है, इसलिए मैंने 10 केजी ले लिया है। वैसे जब पापा आए थे फादर इन लॉ तब लिया था मैंने, तो थोड़ा सा ही बचा है, अब खत्म होने वाला है, क्योंकि आजकल हम लोग रोटी ज़्यादा बनाते हैं, दोपहर में भी रोटी बनती है, तो इसलिए मैंने सोचा बड़ा पैकेट मंगा लेते हैं इस बार। इसके अलावा बादाम खत्म हो गए थे, तो मैंने एक पैकेट और मंगा लिया है। और ये है बेसन, काबुली चने खत्म हो गए थे, बहुत दिन से छोले नहीं बनाए थे। इसके अलावा मैक्रोनी का एक पैकेट, 1 केजी शुगर और एक पैकेट रिफाइंड ऑयल, और ये है मैगी, कुरकुरे का एक पैकेट, इसके अलावा हींग की एक छोटी डिब्बी, और ये है स्क्रब्स, बर्तन वॉश करने वाला जेल खत्म हो गया था। तो एक थोड़ी सी ग्रोसरी थी जो मैंने मंगाई है, तो इनको मैं लगाती हूँ। और ये उसका बिल है, तो चलिए इसको रख लेती हूँ। पहले चाय बनाने में अभी थोड़ा सा टाइम है, मम्मी बाहर गई हुई हैं, बाहर पे ही है, तो जब वो अंदर आ जाएंगे उसके बाद ही बनाऊंगी।
सबको हेलो बोल दो, गुड इवनिंग। तो ये घूम के आ गया है दादी के साथ और बस अब इसे कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ चाहिए पकड़ने के लिए, फेंकने के लिए, तोड़ने के लिए। यहाँ पे मैंने ग्रोसरी रखी हुई है ना, तो बस इसकी नज़र उस पर ही है, वही पकड़ना है इसको। लो, ये देखा, इसको ये नहीं पकड़ना है, वो सामान पकड़ना है। बेटा सब क्या कहेंगे, नोनू कैसे हो गया है। चाय के साथ में आज हम लेंगे कुरकुरे, और कभी कभी ना इस तरह की मंचिंग चाय के साथ अच्छी लगती है। तो वैसे तो हम लोग बिस्किट वगैरह, खजूरे जो बनाए थे मैंने, वो हम लोग खाते थे चाय के साथ। आज मैंने सोचा थोड़ा सा स्पाइसी और अच्छा सा खाया जाए। तो ये कुरकुरे मैं काफ़ी खाती थी अपने कॉलेज टाइम पे। और यहाँ पे नोनू को देख सकते हो, वो कुछ भी चीज़ देखता है ना, बस उसको वो चीज़ पकड़नी होती है, टेस्ट करनी होती है कि वो क्या है, और उसको पकड़ के खेलता रहता है। पहले तो काफ़ी देर तक खेलेगा, फिर उसके बाद वो मुँह में डालता है लास्ट में। यहाँ पे दादी की और नोनू की थोड़ी बहुत मस्ती चल रही है, और इस तरह की एक्टिविटी देख के ना बड़ा मज़ा आता है। बहुत ही फ़नी रिएक्ट करता है जब वो कुछ ऐसा करता है, तो बड़ा मज़ा आता है देख देख के। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोनू को मैं माइंड डाइवर्ट कर रही थी। एक दो कुरकुरे मैंने उसको हाथ में दे दिए थे खेलने के लिए, लेकिन अब ना उसके दांत आ गए हैं तो वो काट भी लेता है। तो इसीलिए देखना पड़ता है कि वो मुँह में ना डाल ले। तो चाय पी के मैं वापस किचन में आ गई हूँ, काम स्टार्ट करेंगे। कुछ कंटेनर्स खाली हो गए थे, खाने पीने का सामान ख़त्म हो ही गया था ऑलमोस्ट, तो कंटेनर में फ़िल कर दूँगी। तो यहाँ पे छोले, बेसन और इसके अलावा मैक्रोनी, तो ये तीन चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो तीनों के कंटेनर मैंने रिफ़िल कर दिए हैं। और काफ़ी दिन हो गए थे, छोले ख़त्म चल रहे थे, और लास्ट टाइम नोनू के बर्थडे पे ही बने थे, और अभी 1 मंथ हो गया, तो मैंने सोचा छोले बना लेते हैं। एक्चुअली वो लास्ट था बचा हुआ, तो सब हमने बर्थडे के दिन बना लिए थे, तो इसीलिए आज मैंने ये भिगा दिए फिर से। तो ये मैं बना रही हूँ मखाने की खीर स्वास्तिक के लिए, और बन चुकी है। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स पाउडर ऐड करूँगी। ये काफ़ी हेल्दी होती है और टेस्टी भी होती है, मुझे भी अच्छी लगती है ये। गुड मॉर्निंग, सुबह के 10:30 बज गए हैं और वेडनेसडे हो गया आज। तो ये व्लॉग जो है कल रात से, मतलब कल रात को मैं कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाई शाम के बाद। तो रात भर जो है काफ़ी बारिश हुई है। 10 बजे से बारिश शुरू हो गई थी, बीच बीच में हो रही थी, रुक रही थी, और सुबह मतलब 5:30 बजे से 1-2 घंटे बहुत तेज़ बारिश हुई है। और वेदर काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब वैसे तो क्लाउडी है, लेकिन आज मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही जैसे पहले होती थी, क्योंकि बारिश हो गई ना, और इस बार बारिश हुई भी नहीं थी अभी तक। तो आज जाके फाइनली काफ़ी अच्छी बारिश हुई है यहाँ पे। तो अभी जो है घर के काम कर रही थी मैं सुबह से, तो इसलिए ना मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। बस मेथी के पराठे मैंने आपको दिखा दिए, नाश्ते में वही बने, गर्मा गर्म विंटर स्पेशल पराठे। तो अभी जो है किचन क्लीन हो चुका है। मैंने एक्वागार्ड ऑन किया हुआ, पानी भर रहा है उसमें। उसके बाद मुझे जाना है शार लेने के लिए। उससे पहले मुझे बाहर वाले हॉल की विंडो क्लीन करनी है, बहुत गंदी हो रही है। दीपावली के बाद मैं उसको क्लीन नहीं कर पाई थी, तो आज थोड़ा सा अच्छे से झाड़ लेते हैं, धूल मिट्टी बहुत हो रही है उसमें। और नोनू और मम्मी ऊपर गए हैं, मतलब टेरिस पे नहीं, ऊपर वाली बालकनी पे, क्योंकि वो अंदर रुकता ही नहीं है, उसको बाहर ही घूमना होता है हर समय। तो मम्मी उसको लेके गई हैं, अदरवाइज़ वो मुझे भी काम नहीं करने देता है ना, तो इसीलिए। तो चलिए मैं फटाफट से काम स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद मुझे लंच भी बनाना है। वैसे लंच के लिए मैंने दाल बॉईल करके रख ली है, तो चावल रोटी वगैरह बनानी होगी, तो वो हम कर लेंगे फटाफट। एक्चुअली घर की क्लीनिंग तो मैंने ऑलरेडी पहले ही कर दी थी, झाड़ू पोछा सुबह ही हो गया था सब। लेकिन विंडो क्लीन करने का प्लान एक्चुअली सडन में ही बना, क्योंकि ना एक बार मैंने विंडो खोल के देखा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट, धूल मिट्टी हो रही थी। स्वास्तिक वहाँ पे खड़े होकर देखता है बाहर को, खुश रहता है। जब से मैंने ये सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है ना, तो उसके यहाँ पे खड़े रहने के लिए भी अच्छा हो गया है। कारपेट मैंने बिछा के रखा हुआ है नीचे, पैर भी उसके एकदम सेफ रहते हैं, ठंड नहीं लगती है नीचे से। और यहाँ से विंडो से वो बाहर देखता रहता है, आते जाते लोगों को, स्कूटी वगैरह देखता है तो खुश होता है।
तो यहाँ पे विंडो मैंने ओपन की थी, बहुत ज़्यादा डर्ट हो रही थी उसमें, तो इसलिए मैंने सोचा इसको क्लीन कर लेते हैं। 2-3 महीने तो हो ही चुके थे और वैसे भी खिड़की हम लोग बहुत ही कम खोलते हैं यहाँ पे। बाहर से शोर भी आता है और यहाँ पे ना एकदम मेन वाला विंडो हो जाता है, तो इसीलिए आजकल वैसे भी इतनी ठंड है तो आजकल तो वैसे भी सारे खिड़की दरवाजे हम बंद कर देते हैं, हवा आती है ठंडी। तो आप देख सकते हैं वो मुझे देख देख के ना वो भी झाड़ू लगा रहा है वहाँ पे, तो सीख रहा है मेरी हेल्प करना। शाबाश, वेरी गुड, हेल्प करो मम्मा की हेल्प। 12 बज गए हैं और बाहर हल्की सी धूप आ गई है, मैं नहा के भी आ गई हूँ। अब मैं ना स्ट्रॉबेरी वॉश करती हूँ। इसको थोड़ा सा मैंने धूप में रखा था ताकि ये गर्म हो जाए, नोनू को खिलाने के लिए ठीक रहता है। नोनू को काफ़ी पसंद है, उसने देख ली है इसीलिए वो रो रहा है। आ रहा है बेटा, मैं वॉश करके ला रही हूँ ना, तो फटाफट इसको वॉश करती हूँ और फिर खाते हैं स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी वॉश कर ली है मैंने, चलते हैं बालकनी में। चलो आओ, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी कौन खाएगा? स्ट्रॉबेरी कौन खाएगा? और लंच बनाने में अभी काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना किचन के कैबिनेट्स क्लीन कर लेते हैं। वैसे मैंने एक दिन पहले ही सोच के रखा था कि मुझे आज ये टास्क जो है कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। किचन की कैबिनेट्स काफ़ी मैसी हो रही थी, ख़राब भी हो रहे थे, इनके जो पेपर मैंने बिछाए थे ना गंदे भी हो रहे थे, दाग धब्बे लगी जाते हैं इसमें। तो बीच बीच में सारी चीज़ें क्लीन करके रीऑर्गेनाइज़ करना चाहिए ताकि घर में रखी हुई चीज़ों का भी पता चले, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही खाने पीने की। कई बार ऐसा होता है हमारी नज़रों के सामने से मिस हो जाती है वो चीज़ और वो पड़े पड़े ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए इसी बहाने हम वो चीज़ें देख भी लेंगे और उनका यूज़ भी कर लेंगे और साथ ही किचन कैबिनेट्स अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारा सामान निकाल के मैंने एक बार अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है, डस्टिंग कर लिया। हालांकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, जस्ट मुझे पेपर चेंज करना था क्योंकि पेपर गंदे हो रहे थे। तो पेपर चेंज करके मैंने सामान दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ कर दिया है और इस काम में हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगे थे। तो सारे कैबिनेट्स मैंने अच्छे से रीऑर्गेनाइज़ कर लिए। बस थोड़ी सी देर का काम था, लेकिन इस चक्कर में हम लोग कई बार ना आलस कर जाते हैं कि टाइम नहीं हो पा रहा है, घर के बेसिक कामों से फुर्सत नहीं मिल पाती है। मैं भी कई दिनों से ऐसे ही सोच रही थी कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। लेकिन जब ठान लो ना एक बार तो हो ही जाता है। तो मैंने सोचा आज कर ही लेते हैं कैसे ना कैसे। तो लगे हाथों मैंने दूसरा कैबिनेट भी क्लीन कर लिया है। वैसे मैंने प्लान तो एक ही का किया था, लेकिन मैंने दोनों आज क्लीन करके रीऑर्गेनाइज कर दिए। फाइनली बहुत बड़ा काम मेरा आज कंप्लीट हो गया। ये मैंने कल ही सोच के रखा था कि आज मुझे कैबिनेट क्लीन करना है, तो क्लीन हो गए। अब मुझे नीचे वाले भी करना है, 1-2 दिन में मैं करूंगी थोड़ा थोड़ा करके। फिलहाल अभी लंच का टाइम हो गया है, 12:30 बज गए हैं। तो दाल मैंने पहले बॉईल करके रखी थी, मसूर की, रेड मसूर और मूंग दाल छिलका वाली। इसमें मैंने टमाटर भी बॉईल कर दिया था साथ ही। तो अब मैं इसमें तड़का लगाती हूँ बढ़िया सा। और उसके बाद ना आज मैंने मलाई भी निकाल के रखी हुई है, तो इसका मुझे मक्खन निकालना है। तो फ्रीजर से निकाली थी, अभी मेल्ट होने वाली है, तो इसको रख देते हैं अभी। तो चलिए दाल का तड़का लगाते हैं और रोटी बनानी है, राइस बनाने हैं, सैलेड कट करना है। तो यहाँ पर दाल अच्छे से बॉईल हो गई थी, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी। बाद में मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। फिलहाल जो मैंने टमाटर ऐड किया था उसको अच्छे से मैश करूँगी, क्योंकि नोनू के लिए भी मैं यही खाना बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे लाल मिर्च मैंने पहले भून के निकाल लिया हमारे लिए अलग से। और दाल एकदम सिंपल विदाउट स्पाइसेस बनेगी और घी का तड़का इसमें लगा लिया है मैंने। और इसके बाद जल्दी से गर्मा गर्म फुलके सेक लेते हैं। तो आजकल जब से मम्मी आई है, मैं दिन में रोटी भी डेली ही बनाती हूँ। जब दाल चावल सब्जी रोटी का कॉम्बिनेशन रहता है ना, अच्छा लगता है और साथ में खाया भी जाता है। 1 बज गए हैं और खाना बन गया है। थोड़ी देर में हम लोग लंच करते हैं, क्योंकि ना हमने स्ट्रॉबेरी खाए थे और पपाया खाया था। अभी इतनी भूख भी नहीं लगी है, नोनू भी खेल रहा है। तो आज काफ़ी लेट में उठा था सुबह, तो मैं इसको ना अब लंच कराने के बाद ही सुलाऊंगी कल की तरह। कल भी ये मॉर्निंग में मतलब सोया ही नहीं था मॉर्निंग में, तो मैंने इसको सीधा शाम को सुलाया था। तो 2-2.5 घंटे ये भी सोया, हमको भी थोड़ा सा रेस्ट मिला। तो अभी हम लोग लंच करते हैं। फिलहाल अभी तो ये खेल रहा है, उसके बाद फिर किचन के थोड़े बहुत काम निपटाने हैं। करने में थोड़ा टाइम है, मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। नोनू भी बाहर ही है। स्लीपर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अंदर मैं ये वाले पहनती हूँ, बाहर दूसरे वाले। और अभी तेज तेज हवा चल रही है,
नोनू यहाँ घूम रहा है दादी के साथ में। शाम के 5 बज गए हैं और बाहर ना मौसम एकदम बारिश वाला हो गया है और काले काले बादल आ गए हैं। थोड़ी देर में क्या पता बारिश भी हो सकती है। तो सारे कपड़े मैंने इस तरह से स्टैंड में टांग दिए हैं और अब चलते हैं अंदर। नोनो जो है करीबन आधे घंटे सोया और फिर उसकी नींद खुल गई। उसके बाद से वो सो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं करने देता है। आजकल बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहा है, तो आई डोंट नो कि उसे कैसे मैनेज करेंगे, बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी भी वो बाहर घूम रहा है इतने ठंडे में। और शाम के 5 बज गए हैं, मुझे चाय पीनी है और फिर डिनर भी बनाना है, मलाई भी बनानी है। मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, पता नहीं बच्चों के साथ में इतना मुश्किल क्यों होता है समझ में नहीं आ रहा है। तो अब जैसा भी ये करना तो पड़ेगा। तो चलिए अब फिर से चलते हैं किचन में। और इस बीच में कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ। तो आजकल मैं जितने भी व्लॉग्स बनाती हूँ कुछ भी शूट कर पाती हूँ, सिर्फ किचन का ही शूट कर पाती हूँ, अदरवाइज़ उसके अलावा मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती। तो आजकल मेरे व्लॉग्स जो है ना ऐसे ही हो रहे हैं, ना मैं क्लीनिंग कर पा रही हूँ अच्छे से, ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन कर पा रही हूँ, ना कुछ डेकोरेशन कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो नॉर्मल सिंपल व्लॉग बन रहे हैं। आज स्टार्ट कर रही हूँ, 2 दिन बाद एंड कर रही हूँ। तो होपफुली आप सब भी समझेंगे जो बेबी के साथ रहते हैं, जिनको पता है बेबी के साथ में कैसा होता है, तो समझ ही सकते हैं ना। तो चलिए, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मा गर्म चाय की तलब हो रही है। पहले गरम गरम चाय पीते हैं। ये सारा काम भी नोनू का फैलाया हुआ है। और यहाँ पे मैंने पालक वॉश कर दिया। आज बनाएंगे पालक पनीर और ये पैकेट निकाल के रख दिया है। चाय के लिए बर्तन भी निकाल दिया है मैंने और आटा भी गूंथना है। इसके अलावा ये पैकेट वाला दूध है चाय के लिए और ये पीने वाला दूध है। छोले मैंने भिगो के रखे थे, मैंने सोचा था छोले चावल बनाऊंगी, लेकिन हो नहीं पाया, प्लान कैंसिल हो गया। जो है मलाई मैंने निकाल के रखी थी, मेल्ट हो गई है, इसको भी मुझे फेंटना है। मैंने दूध ऐड कर दिया है चाय में और चाय का मसाला और साथ में अदरक कूट के डाली, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। खासकर सर्दियों वाली चाय में तो ये मसाला आप ज़रूर डालना, बहुत टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने पालक भी बॉईल होने के लिए रख दी है, पूरा बंच, और थोड़ा सा बॉईल होगा फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और फिर बनाते हैं बढ़िया सा पालक पनीर। और यहाँ पे मैंने दरी बिछा दी है ताकि नोनू इधर आए भी तो उसे ठंड ना लगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। चाय बन गई है और मैं अभी शुगर वाली चाय लूँगी। मम्मी जो है गुड़ वाली लेती है, तो मम्मी को गुड़ वाली चाय पसंद है। वैसे मुझे भी गुड़ वाली चाय पसंद है अभी, लेकिन मैं ना चाय के साथ में ये लूँगी, मतलब हम ये लेंगे बिस्किट और खजूरें अभी भी बचे हुए हैं हमारे, तो उसके साथ फिर चीनी डाल के ही मज़ा आता है। और पालक यहाँ पे हो चुकी है, बस 2 मिनट इसको और बॉईल करते हैं, फिर पालक भी बन जाएगी। मम्मी बाहर पे आग जला रही है तो मैं चाय लेके बाहर ही जाती हूँ। और घर पे बात हुई थी मम्मी से, वहाँ भी कल बहुत बारिश हुई थी, मतलब बहुत नहीं, हल्की फुल्की बारिश हुई थी। वहाँ भी बहुत ठंड हो रही है, वो लोग भी आग जला के आग सेकते हैं। हमारी और चाय पी के अब मैं काम स्टार्ट करती हूँ मक्खन बनाने का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद मक्खन से मुझे घी भी गर्म करना है और उसके बाद इतने सारे बर्तन भी हो जाएंगे। बहुत सारा काम होने वाला है, करीबन 1-2 घंटे अभी मुझे सारा किचन समेटना है। सारे काम कंप्लीट करती हूँ मैं। तो मलाई भी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई। वैसे मैंने इसको फ्रीजर में स्टोर करके रखा हुआ था, कल रात को मैंने इसे फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में रख दिया था और मॉर्निंग सुबह सुबह उठते ही मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि वैसे ही इतनी ठंड है ना, तो इसलिए इसको मेल्ट होने में भी टाइम लगता है। ऑलमोस्ट होने वाला है, लेकिन हैंड ब्लेंडर छोटा है ना, तो एकदम जल्दी से गर्म हो जाता है, हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा। तो थोड़ी देर थोड़ा सा नॉर्मल होगा, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ और पालक पनीर बनाती हूँ। आटा गूंथ लेती हूँ तब तक झट से। फाइनली मक्खन बन गया है, करीबन ½ kg होगा। और आज बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि पहले से सॉफ्ट हो गया था। तो बस मैं इसको गर्म करती हूँ और इसमें से आएगा बढ़िया गर्मा गर्म घी। और मिस्टर राउत को ना मक्खन बहुत पसंद है, वो पराठे के साथ मक्खन खाते थे, तो मैं उनके लिए निकाल के रखती थी। तो नेक्स्ट टाइम उनके लिए निकालूंगी, अभी तो हम लोग बना लेते हैं, पूरे ही बना लेती हूँ। मैं उतना नहीं खाती हूँ मक्खन, उनको पसंद है, तो जब वो आएंगे ना उनके लिए मक्खन निकाल के रखूंगी मैं पहले।
तो एक साइड मक्खन गरम हो रहा है और दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी भी चढ़ा दूंगी। तो पालक पनीर के लिए तड़का तैयार कर लूँगी मैं। कुछ खड़े मसाले मैं इसमें यूज़ करती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और मुझे पालक पनीर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे घी भी बनके तैयार हो गया है ऑलमोस्ट, और इसको बनने में 15 से 20 मिनट लगे थे। एकदम लो मीडियम फ्लेम पे रखा था, क्योंकि हाई फ्लेम पे रखने पे ना घी जल जाता है, उसका कलर अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे पालक पनीर भी बन ही गया है। और घी मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके बाद मैं इसको फिल करके रख दूंगी कंटेनर में। और यहाँ पे पालक पनीर भी बन गया है। ऊपर से मैंने इसमें डाल दी है फ्रेश मलाई। और जब तक मैं ये सारे काम कर रही थी, मम्मी नोनू को देख रही थी और उन्होंने आई ड्रॉप भी डाली हुई थी। तो अब मैं नोनू को थोड़ा सा अपना टाइम दूंगी। मुझे ना दिन में कितने भी काम कर लूँ, लेकिन नोनू के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं उसके साथ खेलती ज़रूर हूँ बीच बीच में। इससे ना मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाता है, और दिन भर काम करते करते थक भी जाते हैं, तो नोनू के साथ खेल के ना वो सारी थकावट दूर हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसको खिलाना, हंसाना। तो बस यहाँ पे बलून्स के साथ उसकी मस्ती चल रही है। शाम के 7:15 बज गए हैं और किचन के सारे काम निपटा के जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ। वैसे 10-15 मिनट पहले ही मेरे सारे काम हुए थे। और क्लोथ स्टैंड जो है ना, ये मैं अंदर लेके आई हूँ अभी, क्योंकि ना रात को बारिश हो रही है। आजकल नोनू के ही सारे कपड़े हैं, मेरे कुछ भी नहीं है। तो इसके कपड़े सूखते नहीं है ना जल्दी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टांग दिए। कल धूप आएगी तो कल हम सुखा देंगे, क्योंकि रात में कभी भी बारिश हो सकती है। इससे अच्छा है क्लोथ स्टैंड अंदर रख लो। और आपको याद होगा बरसात में भी मैं इस तरह से किया करती थी, फैन ऑन करके। लेकिन अभी फैन ऑन नहीं कर सकते क्योंकि ठंड बहुत होती है और मम्मी यहाँ पे सोती हैं। इसको एक नई चीज मिल गई है खेलने के लिए, ये क्लोथ स्टैंड के साथ खेल रहा है और इसका अच्छा टाइम पास हो जाता है ना। कुछ नई चीजें इसको मिल जाती हैं खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए। और कोयले जला के हम अंदर ले आए हैं बेडरूम में। रूम काफी गर्म हो जाता है इससे, हीटर जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे हीटर हम जलाते हैं जब नोनू की मसाज होती है उस टाइम पे। तो अब जो है सारे काम मैंने निपटा दिए, सारे काम डन। जो टास्क मैंने लिए थे ना आज के दिन के लिए, सारे काम मैंने डन कर लिए। और जब सारे काम डन होता है ना, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है खुद को कि मैंने जो सोचा था सारे काम डन हो गए। तो अगर कोई भी काम रह जाता है ना, तो अजीब सा लगता है कि ये काम रह गया, ये मैं नहीं कर पाई। तो इसलिए ना अच्छा लग रहा है, आज काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। घी भी बन गया और सारे कैबिनेट भी ऑर्गेनाइज हो गए अच्छे से मेरे। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये मल्टीटास्किंग ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। आगे भी इस तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। दोनों की तरफ से भी सबको बाय बाय।